शुभकामनाएं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो तथागत बुद्ध ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, हम सभी को उस पर चलना है। और जो अंधविश्वास पाखंडवाद से हमारी महिलाएं बहन बेटियां जो घिरी हुई हैं, हम सबको उनसे बाहर निकालना होगा और तभी हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। और अंधविश्वास में रहते हुए हम जो है तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते। जितने भी भाई हैं अधिकांश सभी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं हैं, न तथागत बुद्ध को न बाबा साहब को। क्योंकि जिसने तथागत बुद्ध और बाबा साहब को जान लिया वो स्वयं ही अंधविश्वास से सबसे निकल जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे किसी भी तरह के प्रोग्राम होते हैं, सभी अपनी महिलाएं और बहनों को अपने साथ लेकर आएँ। खाली ये नहीं कि बाहर की 4 महिला हैं और हमें उन्हें देख के अच्छा लगा। हमें जब भी अच्छा लगेगा जब वो भी अपने साथ अपनी महिलाओं को, बीवियों को, सबको लेकर आएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हम सब साथ चलेंगे। कम से कम समिति के लोग तो लेकर आए, आप भी लेके आओ। यहाँ सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को गर्भधारण, माता महामाया जी ने जो गर्भधारण किया था उसमें प्रवेश किया था। और आषाढ़ पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। भगवान बुद्ध ने ही माइक को थोड़ा सा दूर। अच्छा, भगवान बुद्ध ने माइक दूर ही है। भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को ही गृह त्याग किया था और आषाढ़ पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपने धर्म का ज्ञान दिया था। तो ये ऐसी 3 चीज़ें एक साथ होना किसी भी व्यक्ति के साथ में बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से उनके जन्म के बारे में कहा जाता है, ज्ञान के बारे में कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध के साथ जो ये घटनाएँ हुई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो भगवान बुद्ध एक ऐसे महामानव पैदा हुए कि जिन्होंने मानव समाज के दुख को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हो गए। तो साथियों, मैं वक्तव्य के रूप में ज़्यादा ना कुछ कह करके मैं आपको एक गीत के रूप में भगवान बुद्ध के बारे में कुछ सुनाना चाहूँगा। थोड़ा ध्यान से। रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और अन्य सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज का ये दिन पूर्णमासी का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम सभी महिलाओं को भी पूर्णमासी का उपवास रखना चाहिए, जो कि 12 बजे से शुरुआत होती है और अगले दिन 5 बजे तक रखा जाता है। तो जो रख सकते हैं उनको रखना चाहिए, अन्यथा बुद्ध वंदना घर में करके और घर में खीर बनाकर और उसका प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। जो भी घर में आए उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में उनको खिलाएं। तो आज मैं यहाँ आप सब लोगों के बीच में हूँ, अन्यथा अप्रैल में शायद मैं तथागत गौतम के जगह पर ही निकल गई होती, लेकिन आप सब लोगों के और तथागत गौतम बुद्ध जी की अनुकंपा से फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो अब जो हम यहाँ पर सभी लोग हैं तो एक दूसरे की खैर खबर भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये काल ऐसा चल रहा है कि इसको तो शायद जिन्होंने ये देखा है समय उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। और हमारे तथागत गौतम बुद्ध भगवान ऐसे हैं कि जिन्हें भगवान कहने के लिए तो मना किया जाता है, लेकिन इनका जो मार्ग है सत्य का मार्ग है, उस मार्ग पर अगर हम भी चलें तो हमारा उद्धार निश्चित है। और जब भी हम लोग जरा से भी विचलित होते हैं तो हम बुद्ध भगवान की शरण में जाते हैं और उन्हीं को याद करते हैं, तो उससे हम लोगों की जो भी थोड़ी बहुत समस्या होती है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि हमारा ध्यान एक सत्य के मार्ग पर आ जाता है और हम उस मार्ग पर चलने का प्रण कर लेते हैं। तो फिर खुद ब खुद ही हमें बहुत शांति की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ मैं 2 लाइनें बोलूँगी। साथी बौद्ध हो जाना, साथी बौद्ध हो जाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर
साथी बौद्ध हो जाना, साथी बौद्ध हो जाना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी आप लोगों को हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि मैं पत्रकार समाज के लिए नहीं हूँ, जहाँ मैं पत्रकार को दिखाता हूँ, मगर समाज के लिए एक सिर्फ प्रचारक हूँ। और ये काम मेरा जो मैंने लिया है, इसको मैं जब तक मेरे बहुजन समाज के महापुरुषों की शक्ति मेरे ऊपर बनी रहेगी, ये प्रचार प्रसार मैं हमेशा करता रहूँगा। प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, उससे मेरे को कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो प्रोग्राम हमारे महापुरुषों का है। उसमें आप प्रोग्राम बड़ा कर लें या छोटा कर लें, मूर्तियाँ वही रहनी है और वही भावनाएं रहनी है, वही सोच रहनी है। अगर हम अपने घर में भी कर रहे हैं उस प्रोग्राम को, तो आप मेरे पास तक उस प्रोग्राम की खबर भेज सकते हैं। मेरे को अगर आप बुलाने नहीं चाहते हैं या मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। उन चीज़ों को मेरे पास आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, वो भी आपकी प्रकाशित होगी। और जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो कहा है कि गुरु के बगैर हर कोई अधूरा होता है, चाहे वो अच्छा काम कर रहा हो या गलत काम कर रहा हो, मगर उसको गुरु जरूर बनाना होता है। ऐसा ही हमने भी कोई गुरु बनाया होगा और आप सबका भी कोई गुरु होगा, और उसी गुरु पूर्णिमा को लेकर और तथागत गौतम जी के संदेश को पहुंचाने के लिए आज हम सब एकजुट हुए हैं। और हम ये नहीं समझेंगे कि हम यहाँ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। अगर हम 10 लोग हैं तो 100 मानिए, अगर 100 लोग तो 1000 मानिए, क्योंकि आप अपने घरों पे तो जाके ये बताएंगे कि मैं आज वहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, क्योंकि घर में 10 लोग तो होंगे, उन्हें तो आप बता पाओगे। वो बाहर जाकर ये बताएंगे कि मेरी मम्मी पापा भैया बहन मेरी सब वो वहाँ से आई है, उस प्रोग्राम में से वहाँ पे इतने लोग थे। तो आप देखो कितने लोगों तक संदेश जाएगा। इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे कुचलों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर बैठे हुए सभी उपासक के लिए सबके लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो व्यक्ता तो नहीं जानता कि ज़्यादा मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सर ने मेरा नाम ले दिया तो फिर मैं कम से कम आप सबको जय भीम बोलने का मौका मिल गया। तो मैं भी जो गौतम बुद्ध का जो मार्ग है, मैं भी जब से मैंने उन्हें थोड़ा सा पढ़ा है, तो मैं उस मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अपने साथ साथ अपने परिवार में, अपने आसपास में जहाँ मैं उठता बैठता हूँ, उस मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, वो शांति का मार्ग है, वो अच्छा मार्ग है, और उसी मार्ग से हमारा सबका भला हो सकता है। इसलिए मैं उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन। गुरु रविदास जी और तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए सभी सम्मानित साथियों और महिला शक्ति को मेरा नमन। आज जो सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, आज के दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश शुरू किया था या प्रथम उपदेश दिया था। तो उनके प्रथम उपदेश से, क्योंकि बूंद बूंद सागर भरता है, एक कदम चलने से रास्ता तय होता है, मंजिल तक पहुंचते हैं। तो प्रथम उपदेश देने से वो धम्म जो है लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। और आज लाखों करोड़ों अनुयायी तथागत गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते हैं। आज जैसा कि बड़े भाई साहब एडवोकेट गंगाधर ने बताया कि हम जैसे ही घुसे इस आज अपने बुद्ध विहार में, तो सब कुछ नया नया सा लग रहा है। मैं भी देख के बहुत दिनों बाद आना हुआ, तो पूरा रंगाई पुताई कालीन सब कुछ नया है। और अपने बुद्ध विहारों में ऐसा होता रहे, इसके लिए पूरी कमेटी गंगाधर बबलू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुद्ध विहार सदैव
हम सबके लिए खुला रहता है। छोटे छोटे कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, ये जगह मिल जाती है, उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। अभी क्योंकि आज दिवस धम्म चक्र प्रवर्तन का ही है, तो धम्म के बारे में तो यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो जानते हैं, बाबूजी हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग तो अभी ABCD सीख रहे हैं धम्म की। और कुछ क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ साथ और प्रासंगिक होता जा रहा है, उसकी वैल्यू पहले से बढ़ती जा रही है। सारे धर्म में वही टोने टोकटे पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन बुद्धिज्म अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे समय के साथ साथ उसने अपने आप सारी ऐसी चीज़ें एडॉप्ट कर रखी हैं भारतीय संविधान की तरह, कि हर बार जब भी कुछ होगा तो उसका सोल्यूशन धम्म में मिल जाएगा, सारे समस्याओं का हल धम्म से मिल जाएगा। मतलब पूरी तरह वैज्ञानिक धम्म है, और इसको मानने से, जानने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हालांकि जानने से, मानने से ही अंधविश्वास खत्म हो जाते हैं और जो है विश्वास शुरू हो जाता है। आज क्योंकि आज को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, इसको हालांकि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और गुरु पूर्णिमा पता नहीं कैसे इनका मेल है, मुझे जानकारी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा धम्म का में इसका नाम है कि नहीं है, लेकिन गुरुजनों को आदर के साथ सम्मान दिया जाता है। हालांकि बाबा साहब ने कहा था कि वर्तमान समय में या आने वाले समय में भी खून से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता विचारों का होता है, और वो विचार किसी गुरु के माध्यम से ही मिल सकते हैं। और आज के समय में भी या सभी समय में मनुष्य के विकास के लिए दो चीज़ें परम आवश्यक हैं। एक तो खाने में प्रोटीन, क्योंकि हम प्रोटीन खाएंगे तो ही हमारा विकास, दिमाग का विकास होगा। और दूसरा अच्छे विचार, तो अच्छे विचार तो अच्छी संगत से मिलेंगे, अच्छे गुरुजनों से मिलेंगे, अच्छे बड़े पूर्वजों महापुरुषों के बीच बैठने से ही मिलेंगे। तो उन सबको हम पालन करते हुए एक बार फिर से आप सभी उपासक उपासिकाओं को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय हिंद।